बच्चों चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है किसी ठोस के एक मोल को 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलाने पर एंट्रोपी में निम्नलिखित परिवर्तन होगा और गलन की गुप्त ऊष्मा दी गई है, वो दी गई है आपके पास में 2930 जूल मोल इनवर्स, और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं। तो चलो सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि जब भी हम एक मोल ठोस को क्या करते हैं, एक मोल ठोस को पिघलाते हैं तो वो किस में चला जाता है, द्रव में चला जाता है। तो ये आपके पास में अगर ये हो रहा होता है किस ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, तो इसका भी 1 मोल हो गया और आपके पास में इसका भी क्या हो गया, आपके 1 मोल हो गया। ठीक है, तो इसके दौरान अगर मैं किसी भी अभिक्रिया की एंट्रोपी में परिवर्तन निकालता हूं, कोई भी उसके किस टेम्परेचर पर, आपके पास में मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, है ना, पिघलने वाले ताप पर निकालता हूं, तो ये यहाँ पर क्या होता है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर अभिक्रिया दोनों तरफ चलती है और इस दौरान जो एंट्रोपी में परिवर्तन होता है वो आपके पास में आता है एंथैल्पी। किसकी एंथैल्पी, गलन की एंथैल्पी, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी टेम्परेचर होता है उसका रेशियो होता है। क्योंकि यहाँ पर जो हीट होती है, गलन की जो हीट होती है वो आपके पास में इस अभिक्रिया की एंथैल्पी के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर रिवर्सिबली आपके पास ये आ जाता है। ठीक है, इसलिए एंट्रोपी में परिवर्तन इसके बराबर हो जाएगा। और आपको जो दिया गया है वो मान यहाँ पर, क्योंकि हमें दिया गया है डेल्टा एच गलन दिया गया है और वो दिया गया है 2930 जूल पर मोल दिया गया है, और तापमान भी दिया गया है, जो मेल्टिंग पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपको पिघला रहे हैं, तो वो आपके पास में दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, जो होता है 300 केल्विन। 273 ऐड करने पर आ जाता है। तो यहाँ पर जो एंट्रोपी में परिवर्तन आएगा वो आएगा 2930 अपॉन में क्या आ जाएगा, 300, जो आता है आपके पास में 9.77, ये आ जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन आपके पास में आ जाता है। ये एंट्रोपी में परिवर्तन आ जाता है जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।